आप सभी का स्वागत है क्वांट एक्सप्लेनर की इस सीरीज अरिथमेनिया में, जहां पे हम 1000 प्लस अरिथमेटिक सीरीज को टारगेट करेंगे। अभी तक हमने शायद 9 वीडियोस देख लिए हैं, जिसमें हमने हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस टारगेट किए हैं। इस वीडियो में भी हमारा टारगेट वही है, 20 क्वेश्चंस का। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इन 20 क्वेश्चंस में हमें कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 380 लीटर्स है मिक्सचर, जिसमें 65% जूस और बाकी वाटर। एक्स लीटर का जूस ऐड किया गया मिक्सचर में, क्वांटिटी फाइनल मिक्सचर 24। ठीक ठीक ठीक। तो पहले तो मेरे को ये बताइए कि 65% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है। अगर आपने कहा 13/20 तो आप एकदम सही हैं, आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। अगर नहीं तो इन चीज़ों को याद करिए, समझिए। और हमारे ही चैनल पे एक वीडियो है जिसमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। एक अच्छा खासा डिस्कशन है जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए, तो हमें 380 लीटर का सॉल्यूशन है, जिसमें जूस और वाटर है। जूस और वाटर है, जिसमें 13 पार्ट जूस और 13 पार्ट जूस और बचा हुआ 7 पार्ट वाटर। ठीक है। अब x लीटर जूस ऐड किया गया, कुछ अमाउंट ऐड किया गया, x लीटर जूस ऐड किया गया एंड द क्वांटिटी कितना बन गया, 20%। ओके, 20% कितना होता है? अगेन, अगर आपको पता है 1/5, वेल एंड गुड। नहीं पता तो प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे वैल्यूज। तो 20% द वाटर इन द फाइनल मिक्सचर बिकम 20%। अगर 20% वाटर बना, यानी 1 पार्ट वाटर है, 5 पार्ट सॉल्यूशन का, तो 4 पार्ट जूस होगा। अच्छा, कुछ ऐसा हिसाब है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जरा मुझे ये बताओ कि आपने क्या वाटर के साथ छेड़छाड़ की है? कुछ कुछ भी छेड़खानी नहीं ना। तो यानी कि ये यहाँ 7 है, यहाँ 1 कैसे हो गया? चलो जी, तुम भी साथ बनो। अगर ये साथ है तो भाई ये तो रेशियो है ना, आपस में दोनों भाई बहन है। इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करोगे तो इसके साथ भी उतनी ही करनी पड़ेगी। तो अगर ये 7 बन गया तो इसको मैं 7 लिख दूँ, और ये 4 टाइम्स 7 28 लिख दूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 4:1 का ही रेशियो। तो जरा मुझे ये बताओ, 13 से 27 एक्स कितना हो गया? एक्स आपका बढ़ गया 5 1 15 पार्ट। 15 पार्ट बढ़ गया, यानी ये अगर 13 पार्ट, ये 7 पार्ट, ये 7 पार्ट, तो ये 28 पार्ट। तो एक्स पार्ट, एक्स कितना हो गया? एक्स हो गया 15 पार्ट। पर हमें तो क्वेश्चन में तो लीटर्स में बात की हुई है ना, ये लीटर में था तो ये सब लीटर्स में होगा। ये सब लीटर्स में होगा। ये 15 वगैरह तो है ही नहीं कुछ। तो आप एक एजुकेटेड गैस ये भी मार सकते हो, क्योंकि ये 15 है तो 5 लास्ट में होना चाहिए, 285, पर नन ऑफ द अबव भी है। तो करते हैं। अब करेंगे कैसे? हमें बोला है 380 है 20 पार्ट, 13 + 7 20 पार्ट। 20 पार्ट अगर इतना है तो 1 पार्ट कितना हो सकता है? 1 पार्ट हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से अगर मैं लिखूं, 20 पार्ट है 380। तो 0 से 0, 2 से गया 19, तो एक पार्ट हो गया 19। अगर एक पार्ट 19 है तो एक्स कितना हो गया? एक्स हो गया 15 × 19। अब कैसे मर्जी इसको मल्टीप्लाई करो। अब मैं कहता हूँ 15 × 20 300, 300 में से 15 गया 285, तो एक्स की वैल्यू 285 है। सिंपल है ना, एक्स की वैल्यू 285 है। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, एक बार वो भी देख लो। मैंने कहा भैया ये 15 है, 15 को मैं 19 से नहीं 20 - 1 करूंगा। तो 15 जब 20 से मल्टीप्लाई हुआ 300, 15 1 से गया 15, तो 300 में से 15 गया 285। तो यहाँ मैं वैसे चलाऊँ और हमारा आंसर ऐसे ही आ गया। और हमने यहाँ पे कोई इक्वेशन बनाई नहीं, अपन यहाँ लॉजिक पे काम कर रहे हैं और क्वेश्चन उड़ा रहे हैं। और बीच बीच में हम
देख रहे हैं कि अपने मल्टीप्लिकेशन स्किल्स को या कैलकुलेशन स्किल्स को कैसे इनहेंस करना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे इंप्रूव करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया। हमने बस यहाँ रेशियो का गेम खेला है। एक बार समझा देता हूँ फिर से कि हमें क्वेश्चन दे रखा था कि 380 लीटर्स दे रखा है सॉल्यूशन जूस और वाटर का, जिसमें से 65%, 65% का मतलब 13 पार्ट आपका जूस है, कितने में से, टोटल 20 में से। अगर टोटल 20 पार्ट है जिसमें 13 पार्ट जूस है, तो बचा हुआ कितना है, 7 पार्ट वाटर होगा। अच्छा जी, अब इसमें से आपने कुछ अमाउंट लिया, मतलब कुछ अमाउंट ऐड किया जूस, और वो अमाउंट कितना, एक्स लीटर, हमें नहीं पता कितना है, बस एक्स लीटर है। उसके बाद हुआ क्या कि भैया वो 20% हो गया, कौन, वाटर, वाटर हो गया फाइनल मिक्सचर में 20% टोटल क्वांटिटी का। अगर 20% हुआ यानी एक पार्ट अगर वाटर है, तो बचा हुआ 4 पार्ट आपका जूस होगा। बट हमें तो बोला कि 7 पार्ट था वाटर, और हमने वाटर के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो हमने नीचे वाली इक्वेशन जो कि 1:4 थी, उसमें 7 से मल्टीप्लाई किया, और अपने नई जो रेशियो बनाई वो बनाई 7 और 28 की, जो कि ऊपर वाले से कंपेटिबल है। क्योंकि ऊपर अगर वाटर 7 है, नीचे भी वाटर 7 है, क्योंकि वाटर के साथ तो छेड़छाड़ हुई नहीं है। तो छेड़छाड़ किसके साथ हुई, जूस के साथ। कितनी छेड़छाड़ हुई भैया, 13 से 28 बनाई, यानी 15 पार्ट की छेड़छाड़ हुई, यानी एक्स की वैल्यू 15 पार्ट है। अब ये 15 पार्ट निकालने कैसे, आसान है। इनिशियली कितना था, 13 + 7 20 पार्ट, 20 पार्ट अगर 380 है, तो एक पार्ट 19 हो गया, एक पार्ट 19 हो गया। अगर एक पार्ट 19 है तो 15 पार्ट निकाल ही सकते हो ना यार। 15 × 19 285, कैसे भी निकालो। मैंने एक तरीका यहाँ दिखाया कि 20 - 1, मैंने माइंड में उसे एज्यूम कर लिया, मान लिया, और निकाल लिया 285। अब क्योंकि नन ऑफ द होता है इसलिए मैंने सॉल्व किया। बट अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन होता जिसके लास्ट में 5 नहीं है, तो मैं सीधा 285 मारता। उसके पीछे रीजनिंग यही है कि भाई 15 का मल्टीपल चाहिए, इनमें से 15 का मल्टीपल कौन है, 285, इसलिए मैंने वो किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया हो और अच्छा भी लगा हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, मोहिनी और राघव स्टार्ट किया बिजनेस को, इन्वेस्टिंग इतना और इतना, 5 महीने बाद मोहिनी ने इतना विड्रू किया और राघव ने इतना इन्वेस्ट किया। ओके, अच्छा जी, इनका ये अच्छा। तो यार देखो, यहाँ जड़ जो भी आप घटा रहे हो या जोड़ रहे हो, उसमें भी 0 0 है, और 72 78 18, अरे ये तो बढ़िया बढ़िया से नंबर है। कैसे, सबसे 0 0 हटा दिए, हाँ जी। अब 18 को 6 से काटोगे 3 टाइम्स, मतलब 18 टाइम्स 6 3, 6 टाइम 3 18, सॉरी, लेट मी डू इट अगेन। पहले मैं सबसे 0 हटा देता हूँ, सबसे 0, सबसे 0, सबसे 0। अब 6 से ये 3 टाइम्स गया, 6 से 3 टाइम्स गया, 6 से ये 12 टाइम्स गया, और 6 से ये 13 टाइम्स गया। 13 6 78 होता है, और 13 12 6 72 होता है। तो मोहिनी एम और राघव आर, इनका क्या हिसाब है भाई। ये 13 पार्ट इसने लगाया 5 महीने के लिए, और नीचे राघव ने कितना लगाया, 12 पार्ट लगाया, उसने भी 5 महीने के लिए। क्योंकि 5 महीने बाद दोनों ने जोड़ा घटाया, 5 महीने बाद मोहिनी ने 3 पार्ट हटा लिया, 3 पार्ट हटा लिया, 13 में से 3 गया 10, कितने टाइम के लिए, एनुअल प्रॉफिट दिया तो 7 महीने, पूरे 12 महीनों के लिए। टोटल ड्यूरेशन 12 है, 5 महीने हो चुके हैं, तो बचे 7 महीने। सेम गोज टू हेयर, मोहिनी विड्रू, ओके, विड्रू किया ना। और राघव ने इन्वेस्ट किया 3 पार्ट, 12 में 3 पार्ट 15, 15 × 7। अच्छा जी, करते हैं 13 5 65, और 70, नीचे क्या हिसाब है, 12 3 60, 12 5 60, और 105। ठीक है जी, 6 7 13 135, और नीचे 6 165, 5 15, 15 से आ रहा है, 15 का 9 टाइम्स, 15 का 11 टाइम्स। और बोला क्या है, इफ एनुअल प्रॉफिट अर्नड बाय देम इज इतना,
यानी 9 5 9 और 11 20 पार्ट जो है वो 50,000 है, सॉरी 5,000 है। 50,000 कहाँ से आया, 5,000 3 जीरो है ना। द प्रॉफिट शेयर्ड बाय राघव, राघव ने कितना किया, राघव को मिला 11 पार्ट, 11 पार्ट मिला, टोटल था 20 पार्ट, और एक पार्ट की वैल्यू 5,000। सॉल्व कर दो, एक जीरो से एक जीरो गया, टू से 250, 250 इंटू 11 2750, 2750 ये रहा। अगेन यहाँ कुछ नहीं किए हो, बस पहले ही सिंप्लीफाई उनको रेशियोज में कर दियो, ये इरेजर से कुछ मिटना जाए। पहले ही आपने रेशियोज में ले लिए, 7800 को आपने 13 पार्ट ले लिया, 7200 को आपने 12 पार्ट, 1800 को 3 पार्ट और 1800 को 3 पार्ट। आपने कहा कि भैया इन्होंने 7800 और 7200 यानी 13 और 12 पार्ट 5 5 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया। उसके बाद 5 महीनों के बाद आपने क्या कहा कि जो एम है यानी मोहिनी है, उसने 3 पार्ट हटा दिया अपना, यानी 13 में से 3 पार्ट हटाया, 10 पार्ट हो गया, और बचे हुए टाइम के लिए वो 10 पार्ट इन्वेस्टमेंट रखा है। जबकि राघव ने 12 में 3 पार्ट जोड़ा, 15 पार्ट, और बचे हुए टाइम के लिए यानी 7 महीनों के लिए वो 15 पार्ट की इन्वेस्टमेंट रखा है। ठीक है जी। तो बाय द एंड ऑफ ईयर उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो 9:11 के रेशियो में आ गया। अच्छा, 9:11 के रेशियो में है, यानी कि टोटल 20 पार्ट का उनका इन्वेस्टमेंट है, और वही 20 पार्ट आपको दे रखा है 5,000। अगर 20 पार्ट 5,000 है तो 1 पार्ट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, 250 आ जाएगी। और उससे फिर आपको क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 इंटू 250। सेम वही चीज़ किया मैंने कि 11 पार्ट निकालना है, कितने में से, 5,000 ओवर 20 में से। सिंपल इनफ। और बस इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कैसे किया, 25 का 11 टाइम आपको पता होना चाहिए, 275। नहीं भी पता तो आप निकाल सकते हो, इतना तो मैं बता ही चुका हूँ, इतना तो मैं बचा ही चुका हूँ ना यार। 250 इंटू 11, इस जीरो को अभी नहीं रखते हैं, इसको यहाँ रखो। 25 इंटू 11 250 प्लस 25 कितना हो गया, 275। उसके बाद 10 का एक जीरो लगा दो, 2750। या फिर 25 इंटू 11 ही, 25 इंटू 11 अगर दे रखा है तो क्या करोगे, तुम कहोगे भाई पहले इन दोनों का नंबर जोड़ दिया, कितना आया, 2 + 5 7, इनके बीच में ले आए 275, और बाद में जो जीरो है वो लगाया 2750। ऐसे भी कर सकते हो, अगेन डिपेंड करता है कौन सा आपको बेटर लग रहा है। पर 25 इंटू 11 तो आपको पता होना ही चाहिए, काफ़ी देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा और बना भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेहुल यूजुअली कवर्स इतना किलोमीटर 4 घंटे में। अच्छा जी। और इतना किलोमीटर 15% मोर स्पीड, इतना इतना इतना, ठीक 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 ठीक। अरे यार चलो करते हैं। तो यूजुअली करता क्या है वो कि अपनी नॉर्मल स्पीड उसकी कितनी है, 240 किलोमीटर वो 4 घंटे में जाता है, तो कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आर की उसकी स्पीड, जो कि वो नॉर्मल स्पीड है, एवरेज स्पीड, यूजुअल स्पीड है। अब उसने इतना किलोमीटर ट्रेवल करना है अपनी नई स्पीड से, जो कि 15% ज़्यादा है उसकी नॉर्मल स्पीड से। अच्छा, 15% का मतलब क्या होता है, 15% होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। बहुत ही बढ़िया। यानी कि 15% का इंक्रीज क्या है, 15% का मतलब किसी चीज का 15% इंक्रीज, यानी 20 की चीज को 3 ज्यादा, 23 बना देना, ये हो गया 15% का इंक्रीमेंट। अगर 20 की वैल्यू 60 है इंटू 3, तो 23 की वैल्यू कितनी होगी, 69 किलोमीटर पर आवर। जो अब नई इंक्रीज स्पीड है जो 15% से इंक्रीज की है वो इतनी है। तो इसका मतलब उसने 345 किलोमीटर को 69 की स्पीड से ट्रेवल किया। ठीक है जी। एंड द रेस्ट 96 विद 80% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। ओके।
और जो बची हुई 96 किलोमीटर है, जो बचा हुआ 96 किलोमीटर है, वो उसने 80% अपनी स्पीड से किया। उसकी स्पीड थी कितनी? उसकी स्पीड थी 60 की। 80% ऑफ 60 या 60% ऑफ 80, कुछ भी निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, और 6 टाइम 8 होता है 48। अरे भाई, 80/100 ही लिखोगे, फिर 60 लिखोगे, इस जीरो को इन दोनों से काटोगे, फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 48 आएगा। यही चीज मैंने यहाँ तेजी से करके बता दी तुम्हें कि परसेंट से 2 जीरो गए, 6 टाइम 8 48। तो यहाँ पे ये 48 की स्पीड से इसने, ये ऊपर डिस्टेंस है और नीचे स्पीड है, और डिस्टेंस ओवर स्पीड देता है टाइम। तो ये टाइम है। तो एक काटा पीटी हो रही है कुछ। 48 का 2 टाइम्स, हाँ 48 का 2 टाइम्स होता है 96, और 69, 9 का 5, हाँ 5 से ज़्यादा, 69 का 5, तो 5 + 2 7, 7 आवर्स लगेंगे, 7 आवर्स लगेंगे। टाइम टेकन बाय मेहुल 7 आवर्स, 7 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, चिंता काहे कर रहे हो, यहाँ आए हो ना, सीख के जाओ। तो जो मेहुल है, वो आम तौर पे यूजुअली 240 किलोमीटर कवर करता है 4 घंटे में। तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 240/4, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन किंतु परंतु, अगर वो कवर करे 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर उसे कवर करने 15% ज़्यादा स्पीड से, जो उसकी यूजुअल स्पीड है, जो आमतौर पे वो जिस स्पीड से आता है उससे 15% अधिक। 15% अधिक का मतलब 15% होता है भाई 20 की चीज़ 23 बना देना। 20 की चीज़ 23 बनाए तो 60 को क्या बनाओगे? 60 को 69 बनाओगे, तभी तो 15% एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है जी। अगर वो 69 की स्पीड से जा रहा है तो वो 345 ट्रेवल कर रहा है, किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। वो यहाँ पे लिखे हो कि 345 ट्रेवल किया 69 की स्पीड में। ठीक है जी। और बचा हुआ रेस्ट 96 किलोमीटर वो 80% अपनी यूजुअल स्पीड से कर रहा है। 80% अपनी यूजुअल स्पीड से कर रहा है। 80% ऑफ 60 कितना होता है? 48। तो 96 किलोमीटर जो बचा वो 48 की स्पीड से कर रहा है। 96 किलोमीटर जो बचा वो 48 की स्पीड से कर रहा है। तो भैया एक काटा पिटा ये दो आया, इसको काटा पिटा दो आया। अब डिस्टेंस और स्पीड हमेशा टाइम देता है, तो 5 + 2 7 आवर्स आए, क्योंकि ये सब किलोमीटर पर आवर में चल रहा है। और वही उसने बोला है कि अगर इस कंडीशन में जा रहा है, यानी 345 उसने 69 की स्पीड से किया और 96 वो 48 की स्पीड से गया, तो उसे टोटल टाइम कितना लगेगा? अरे भाई टोटल टाइम कितना लगेगा? कितना लगेगा? वही तो निकाले हो तुम। और यही हमारा आंसर है यहाँ का, 7 7 7 किलोमीटर और 7 आवर्स, 7 आवर्स का टाइम लगा है। अगेन कितना यहाँ इक्वेशन बनाए हो? पिछले कुछ सवालों में कुछ कितनी इक्वेशन बनाए हो? यहाँ कोई इक्वेशन बनाए हो? 3 ही तो सवाल हुआ, क्या ही इक्वेशन बनाओगे? तो उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। तो अगला क्वेश्चन देखने के लिए तैयार एकदम, कॉपी पेन लेके? तो चलो देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर क्वेश्चन नहीं भी बना, कोई बात नहीं दोस्त, तुम सही जगह पे हो, सीखना आए हो, और यहाँ से सीख के ही जाओ। तो चलो देखते हैं और सीखते हैं। अजय ने डिपॉजिट किए इतना R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है जी। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। 2 साल बाद उसे 850 रुपये मिले। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि भाई 3200 रुपीज उस पे थे, उसने 2 साल के लिए लगाए, 2 ईयर्स के लिए, और उसे 850 रुपये मिले। तो कितना अमाउंट हो गया? 8 9 10, 40 50 हो गया ना, 40 50। अब 2 साल बाद इतना अमाउंट हो गया, तो हमें रेट निकालना है। रेट निकालना है। तो मैं कहूँ कि यार इस वाला अमाउंट और इस वाले अमाउंट के बीच का अगर मैं रेशियो निकाल लूँ,
सिंपल सा रेशियो अगर मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज तो यार अजीबो-गरीब दिख रहे हैं। इनमें से 12.5 भी थोड़ा-सा जाना-पहचाना दिख रहा है। बाकी तो सब अजीब से दिख रहे हैं। अगर 14.28 होता तो शायद मैं सोचता 1/7, बट सारी परसेंटेज इसको छोड़ के सभी अजीबो-गरीब दिख रहे हैं। तो रेशियो ही निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे भाई? 40-50 ऊपर रखा, क्योंकि ये अमाउंट हुआ, ये अमाउंट बना, और नीचे प्रिंसिपल रखेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ऊपर अमाउंट, नीचे प्रिंसिपल। कितना? 40-50, और नीचे 3200। 32 पीछे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से जाएगा, हाँ 5 से जाएगा 8 और 1, 5 से जाएगा 6 और 4। अरे वाह, कुछ दिख रहा है? 81 और 64। मुझे तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, तो ये किसी नंबर के स्क्वायर दिख रहे हैं। अरे बड़े भाई, क्या मजाक कर रहे हो? ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। कुछ समझे दया? यानी कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट बना है। कैसे बना है? 8 से 9, 8 से 9, 2 सालों में, 2 ईयर्स के लिए ना। तभी 8 टाइम 8 64 की चीज 81 बनी है। अगर हर साल 8 से 9, 8 से 9 हुआ होगा तभी तो बना है। यानी एक साल में वो 8 से 9 हुआ, अगले साल फिर 8 से 9 हुआ। तो कितने का इंक्रीमेंट आया? एक का। कितने पे? 8 पे। 8 पे एक का इंक्रीमेंट कितना होता भाई? 1/8, 12.5। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 होगा। समझे? अपने को रेशियो से मतलब था, रेशियो निकल गया। 2 यानी स्क्वायर से अपने को ये पता चल गया 2 साल की बात हो रही है, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है? अगर 12.5% से वो हुआ हुआ, तो 8 से 9 पहले साल, फिर 8 से 9 अगले साल। तभी तो आपको 64 की चीज 81 मिली। तो मुझे तो एक साल का निकालना है, यानी मुझे तो इंटरेस्ट निकालना। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 8 की चीज 9 बनी, यानी कि एक का इंटरेस्ट मिला 8 पे, एक का इंटरेस्ट मिला 8 पे। 1/8 कितना होता है? 12.5। यही मेरा आर है, आर परसेंटेज है। यही मेरा आर परसेंटेज है। और पूछा है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी? 12.5%। समझे? अरे समझे भाई? नहीं समझे तो इसको 2 बार देखना। नहीं समझे तो इसको 2 बार देखना, क्योंकि इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं तो नहीं बता सकता इसको, क्योंकि इसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाई। और आपको एग्जाम में मैक्सिमम यहीं तक लिखना होगा, और आप समझ जाओगे 8 से 9 हुआ, यानी एक का इंक्रीमेंट 1/8, 12.5, टिक मार गया होगा। ये तो बस समझाने के लिए लिखा हूँ ये सब कुछ। अब खुद बताओ, इस क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम लगना चाहिए था, अगर आपको एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया तो? चलो, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख रहे हैं, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वेट है 5 स्टूडेंट का PQRST का। अच्छा, इसको थोड़ा समझाते हुए लिखता हूँ। यूजुअली तो अगर मुझे लिखना होता मैं कैसे करता इसको? 54, 54, 5, 270। ठीक है जी, 5 का 270 है। RS का 50 है, तो 100 हट गया, कितना हुआ? 170। अब 170 कितनों में बटा? 5, 3 और 2 में। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो एक का 17। एक का 17 का मतलब 5, 6, 7, 17 इंटू 10/2। PQT 5, 6, 7, 8, 9, 10, 170, 10, 5, 3, 8, PT।
पी क्यू टी 5 6 7, 7 की वैल्यू चाहिए ना, 10 की वैल्यू चाहिए, 7 की वैल्यू चाहिए। 7 7 7 7 119/2 160 59.5। मैं होता मैं ऐसे करता, बट क्योंकि मुझे समझाना है तो ऐसे नहीं समझा सकता, तो समझाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस लगता। पी क्यू आर एस टी, ओके, द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट जो कि है पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू आर एस और टी, इनका एवरेज वेट कितना है? 54। अगर एवरेज 54 है तो टोटल वेट कितना होगा भैया? 5 लोग हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। 54 इंटू 5 कितना होगा? 5 पंजे 250, 250 में 20, 270। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ पी क्यू टी, अच्छा और क्या देखा, एवरेज ऑफ आर एस, आर और एस का एवरेज कितना? 50 का। बट मुझे एवरेज से लेना देना है नहीं, मुझे तो उनके टोटल वेट से लेना देना है, क्योंकि 2 लोग हैं तो इंटू 2 कितना हो गया? 100। अब जरा मुझे बताओ, ये आर एस 100 का, टोटल 270 का, तो बचे हुए पी प्लस क्यू प्लस टी कितने? पी प्लस क्यू प्लस टी कितने? 170 के लोग हैं। बट पी प्लस क्यू प्लस टी अगर 170 के हैं, जिसमें से पी क्यू टी का हमें जो मिला है वो दे रखा है कि ये 5 पार्ट का है, ये 3 पार्ट का है, और ये 2 पार्ट का है। तो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, तो 10 पार्ट की वैल्यू अगर 170 है, एक पार्ट की वैल्यू 17 हो गई। बहुत ही बढ़िया, एक पार्ट की वैल्यू 17 हो गई। अगर एक पार्ट की वैल्यू 17, हमें एवरेज निकालना है किसका? पी और टी का। पी और टी का एवरेज कैसे निकलेगा? पी है 15 पार्ट का, टी है 2 पार्ट का, तो इन दोनों का एवरेज कितना है? 5 प्लस 2 7, क्योंकि एवरेज निकालना 7/2 पार्ट, बट एक पार्ट तो 17 का है, तो 7 इंटू 17/2। अब जैसे मर्जी सॉल्व करो। 7 17 कितना होता है? 119। 119 का आधा करना है। मैं 119 को 119 ना मान के 120 माना, अब 120 मानूंगा उसका आधा करूंगा 60, 60 में से मेरे को आधा कम करना है तो 59.5। और जो मैंने इससे पहले किया था उसमें मैंने सीधा ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा और ये लिखा, बट क्योंकि मुझे समझाना था आपको तो मुझे ये सब लिखना पड़ा, मुझे ये सब लिखना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। हमने इनिशियली सबका टोटल वेट लिख दिया, क्योंकि अपने एवरेज के अंदर अपने को टोटल से ज़्यादा काम बनता। 54 इंटू 5। अब 54 इंटू 5 भी अगर मुझे बताना है तो यार ध्यान से देखो, अब छोटे बच्चों की तरह 54 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, बट क्योंकि ये 50 है, ये 50 है, तो ये 250 होगा। और 5 इंटू 4 20, तो इसमें 20 जोड़ा, 270। ये 270 आया। आर एस का एवरेज 50 का, तो इनका टोटल 100 आया। तो अगर आर एस 100 है, टोटल 270 है, तो बचे हुए पी क्यू टी का वजन कितना होगा? 170। अब 170 है, तो सवाल में दिया है कि पी 5 पार्ट, क्यू 3 पार्ट और टी 2 पार्ट का है, तो मैं एक पार्ट की वैल्यू निकाल सकता हूँ 17। हाँ जी, अगर एक पार्ट 17 आया तो मुझे पी और टी का एवरेज चाहिए। पी टी का एवरेज कितना होता है? 5 प्लस 2 7, एवरेज के लिए डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 लोग हैं, तो 7/2 पार्ट्स का, और एक पार्ट की वैल्यू 17 होती है, जो अभी निकाले हो इस सवाल के हिसाब से। तो 7 इंटू 17/2, अब 7 इंटू 17 आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। 7 इंटू 10 70, 7 इंटू 7 49, 70 में 49 जुड़ा 119, तो 119/2, उसको आधा करा 59.5। अब आधा कैसे मर्जी करो, वो आपके ऊपर है, बस आंसर तो यही आना चाहिए ना आधा करने के बाद। अब आधा करने के बाद आप आंसर ही कुछ और ला रहे हो तो बात अलग है। और हमारा आंसर क्या आया? 59.5। 59.5 कितना गलत सा बनाया डब्बा। 59.5। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया, और उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा, और कुछ कैलकुलेशन अगर सब सीखे होगे इससे तो बहुत अच्छी, वो भी अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है।
उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मंथली इनकम मिताली की इतनी है, जिसमें से ही, अच्छा तो लड़का है, शी होना चाहिए ना फिर तो। देखो इंग्लिश भी सीख रहे हो, यहाँ पे फिर शी आना चाहिए। शी स्पेंड इतना 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 ऑन हर बोल दिया ना, क्योंकि फिर यहाँ पे ही बोल रहा है, कर क्या रहा है, शी ही ले लो यार तुम। इफ शी सेव्स, ठीक है ना, वो लड़की है मिताली, ठीक। तो मंथली इनकम मिताली की 24,000 है, जिसमें से उसने 35% X% और 15% अपनी इनकम का ट्रैवलिंग, रेंट और शॉपिंग पे खर्चा किया। उसने इतना अमाउंट बचाया है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा जी, अगर इतना उसने बचाया है, कितना बचाया, 72 के पीछे 2 जीरो, और टोटल कितना है 24 के पीछे 1 2 3 0। तो परसेंटेज बता सकते हो इसका? हाँ जी, 2 से 2 जीरो गए। 24 का 3 टाइम्स होता है, 24 का 3 टाइम्स, 24 का 10 टाइम, तो 3/10 होता है 30%। तो 30% उसने सेव किया, 30% उसने सेव किया। अगर 30% सेव किया है और 35% का क्या किया उसने, X% का क्या किया उसने, और 15% का क्या किया उसने, बता सकते हो? बड़े भाई, एक्स का उस 35% का उसने ट्रेवलिंग में खर्चा किया, ट्रैवल में खर्चा किया है। एक्स का उसने रेंट पे खर्चा किया है, रेंट पे खर्चा किया है। और शॉपिंग के लिए उसने 15% का खर्चा किया। ये सब उसके खर्चे, ये उसकी सेविंग, सब कुछ मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। क्योंकि इनकम हमेशा होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग, और इनकम किसी की भी 100% होती है। हाँ जी होती है। ये 1000 कैसे हो गया, एक, दो, अच्छा 35, 15, 80, तो इन तीनों का सम हो गया 80% प्लस X% इज इक्वल टू 100। अब इतने आसान सी चीज में बता सकते हो एक्स कितना होगा, 20% होना चाहिए ना भाई, तभी तो 100 बना। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 20। अगेन, कोई क्वेश्चन बनाया हो, बस लॉजिक से काम किए जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला ना, आउट ऑफ मतलब रिमेनिंग या कुछ ऐसा शब्द नहीं बोला उसने, तो सीधा बोल दिया 35% उसने मंथली इनकम का X% और 15% इस इसमें खर्चा किया, और इतना अमाउंट उसने बचा लिया। सीधे सीधे अगर बोला तो हम सीधे सीधे ऐड करेंगे। अगर बोला होता आउट ऑफ विच, तो हम देखते आगे परसेंटेज ट्री मेथड या जो वट होता तरीका, हम उसे लगाते। बट यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो क्यों ही करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ये वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन था आज का अभी तक का, मेरे हिसाब से। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा, करो इसको ट्राई। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख रहे हैं, चलिए सीखते हैं। तो एक ट्रेडर ने एक आर्टिकल को सोल्ड किया इतने में। अच्छा जी, उसने इफ ही मार्क द प्राइस 60% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट आफ्टर गिविंग टू डिस्काउंट इतना इतना देन कॉस्ट प्राइस। अच्छा जी, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दे रखा, मार्कअप, और अरे भाई ये तो आसान सा है। मतलब देखो, कॉस्ट प्राइस कुछ थी, हाँ जी थी, तो उस पर जब मार्कअप किया, कितने परसेंटेज का मार्कअप किया, 60% का। 60% का मतलब क्या होता है बड़े भाई, 3/5, यानी पांच की चीज में 3 बढ़ाना। अब ये मार्क प्राइस हो गया। अब मार्क प्राइस पर आपने डिस्काउंट दिया कितने का, 15% का। 15% कितना होता है, 15% होता है 3/20, यानी कि 20 की चीज को 3 कम 17 में बेचना। 20 की चीज को 3 कम 17 में बेचना। फिर आपने एक और डिस्काउंट दिया 30% का। अगेन 30% कितना होता है मेरे दोस्त, 3/10। 30% का डिस्काउंट यानी 10 की चीज को 3 कम 7 में बेचना। अब आपने पहले कॉस्ट, आपकी कॉस्टिंग थी, उस पर आपने मार्कअप किया, उसके बाद आपने 2 डिस्काउंट दिए, तो ये हुआ क्या, ये सेलिंग प्राइस हुआ। अब सेलिंग प्राइस कितना है, 6664 का। अच्छा, कुछ कट रहा है,
8 से जा रहा है, देखते हैं। 8 8 64, 26 का 3 24, और 27 से जा रहा है। 7 टाइम्स 1 7, 7 टाइम्स 1 7, 63 का 9, और 17 का 9 टाइम्स 6 17 होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया 9 × 5 × 20। ये 7 है ना, ये 7 है। 17 7 119, तो 7 5 20 10, और 5 × 20 100, 100 10 1000, 1000 और 7 7000, 7000। कॉस्ट प्राइस हो गई 7000, 7000। अब आधी जनसंख्या ये बोलेगी कि भाई ये हुआ क्या है। तो ध्यान से ठंडा पानी पी के सुनो। पहले आपके पास था कॉस्ट प्राइस, अब इसको आपने बढ़ाया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस बनाने के लिए आपने कहा 60%। यहाँ तक हो मेरे साथ? उसके बाद आपने कहा मैं डिस्काउंट दूंगा। कितना दूंगा? पहले 15% का डिस्काउंट दूंगा, फिर मैं 30% का डिस्काउंट दूंगा, और इसको बनाऊंगा सेलिंग प्राइस। तो आपने कॉस्ट प्राइस को पहले 60% से बढ़ाया। 60% का मतलब 8/5 से बढ़ाया। उसके बाद ये जब कॉस्ट प्राइस सब मार्क प्राइस बन गया, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस बन गया। अब आपने दो डिस्काउंट देने हैं। पहले 15% का डिस्काउंट देना है, जो कि हो जाएगा सीपी से 8/5। 15% यानी कि 3/20, यानी कि 20 की चीज में 3 कम। फिर आपने डिस्काउंट दिया 30% का, जो कि था 17 20, 30%, जो कि था 3/10। 10 की चीज में 7 का कम, 10 की चीज में 3 की कमी 7। तो ये चीज तो अब सेलिंग प्राइस बन गई। ये चीज तो अब सेलिंग प्राइस बन गई। तो यही तो मैंने यहाँ लिखा है, यही तो मैंने लिखा है, सीपी इंटू 8/5, फिर 17/20, फिर 7/10, यही सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस दे रखी है 6664। बस इसको सॉल्व किया, एक लाइन में आंसर आ गया। अब ये ऐसे डायग्राम बना बना के जाता तो समय लगता। तो ये चीज आपके माइंड में चलनी चाहिए, और इस सीरीज का यही तो है मेन गोल, कि ये चीज आप अपने माइंड में करना शुरू करो कि यार ये मैं कॉस्ट प्राइस पे था, मैं कॉस्ट प्राइस पे था, उससे मैं मार्कअप किया, फिर मैंने दो डिस्काउंट दिए और मैं ये पहुंच गया, देखो ये चीज बना दी। अब जब ये चीज बनाई, ये चीज तो सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस मुझे दे रखी है। बस अब काटा पीटी मचानी है, 17 और 7 से काटना है, जो कि मुझे 7 मिला, और बाद में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे तैसे करके मेरे को मिल गया मेरा आंसर 7000, और यही मेरा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, अब यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 years फ्रॉम नाउ 62.5%। ठीक ठीक ठीक। तो 62.5% का मतलब है क्या? अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो बताओ फटाफट तेजी से। 5/8, बहुत ही बढ़िया। नहीं पता तो भाई ऐसे क्वेश्चन देख देख के आपको याद हो जानी चाहिए, और इस सीरीज का मतलब मेन गोल ही यही है, नॉट कि ये याद हो, और भी चीजें आपको दिमाग में बैठती चली जाए चीज। ठीक है। तो मान लेते हैं आज यानी प्रेजेंट, PRESENT। ठीक है ना? आज से 4 साल पहले, 4 years ago फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल पहले मीता
मीता और नकुल, मीता इज इतना परसेंट ऑफ द एज ऑफ नकुल, नकुल से इतना परसेंट, यानी नकुल अगर 8 पार्ट का है तो मीता 5 पार्ट की है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इफ 6 years हेंस, यानी आज से 6 साल बाद मीता विल बी 70% ऑफ द एज ऑफ नकुल, 70% हो जाएगी नकुल की, यानी अगर नकुल 10 का है तो मीता 7 की होगी। अब जरा मुझे ध्यान से ये बताना, आप और आपके पिताजी के बीच में कुछ एज का डिफरेंस होगा, या आप और आपकी बहन के बीच में कुछ एज का डिफरेंस होगा? आप और आपका कोई भी भाई है या बहन है, ब्रदर है या सिस्टर है ना, अगर वो मान लो 10 साल के हैं और आप 15 साल के हैं, तो जो एज का डिफरेंस है 5 साल का, वो आज से 20 साल बाद भी उतना ही रहेगा ना मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, या 20 साल बाद, या आज से 10 साल पहले, या आज से 50 साल बाद, वो डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। आप अपने छोटे भाई बड़े छोटे बहन से 5 साल या जो भी डिफरेंस है आपका, उतने बड़े रहोगे। तो यहाँ पे अगर नुकुल, हाँ नुकुल बड़ा है, कितने पार्ट बड़ा है? 3 पार्ट बड़ा है। तो यहाँ पे भी वो सेम 3 पार्ट ही बड़ा है, तो मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो 2 पार्ट का है, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी 2 पार्ट का है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने सेम चीज, मतलब सेम डिफरेंस है एज का, यहाँ से 2 यूनिट बड़ा, यहाँ से 2 यूनिट बड़ा, बट हमारे हिसाब से तो वो 2 यूनिट यानी 2 पार्ट 10 ईयर के हैं। तो एक पार्ट कितना हो गया? 5 साल का। एक पार्ट अगर 5 साल का, तो ये 8 पार्ट कितने का हुआ? 8 × 5 40 ईयर्स का, और ये 25 साल का, और ये 7 होगा 35, और ये 50 साल का। तभी तो ये यहाँ से यहाँ पे 10 साल हुए, और ये 25 से 10 साल 35 हुए। तो बोला है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मीता, मीता यानी एम का प्रेजेंट एज। यार आज से 4 साल पहले वो 25 का है, तो आज की डेट में वो कितने पार्ट का होगा? आज की डेट में 29 साल का होगा। यानी आज से 6 साल बाद हो अगर 35 ईयर्स का, तो आज कितने का होगा? आज 29 ईयर्स का होगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ मीता निकाल दिया भाई, 29। क्या यहाँ कोई इक्वेशन बनाए? नहीं, खाली लॉजिक। मीता और नुकुल का हमें दे रखा 5:8 का रेशियो, मतलब 62.5%, 5:8 ही हो गया, 5/8। ये अगेन आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। और बोला गया है कि भाई ये 4 साल पहले है, यानी आज से 4 साल पहले का हिसाब है, और आज से 6 साल बाद इनका जो वो होगा वो 7:10 का है। वो इनडायरेक्टली आपको दे रखा है कि 70% होगा। अब आपने देखा अगर यहाँ पे जो डिफरेंस 3 साल का है, मतलब 3 यूनिट का है, यहाँ पे भी जो डिफरेंस 3 यूनिट का है, तो यानी बात सेम हो रही है। मतलब जितना यहाँ से यहाँ यूनिट गया है, जितना जितना पार्ट बड़ा है, उतना यहाँ भी अगर बड़ा है, तो हमारी जिंदगी आसान हो गई, क्योंकि बैलेंस्ड है हमारी इक्वेशंस, हमारे रेशियोज बैलेंस्ड है। और वही हमने चेक किया, 8 से 10 2 पार्ट, 5 से 7 2 पार्ट, यानी कि 2 पार्ट हमारे इस रेशियो के हिसाब से बड़ा है। बट क्वेश्चन के हिसाब से तो 10 पार्ट है, 10 ईयर्स है, सॉरी, क्वेश्चन के हिसाब से तो 10 साल है। तो एक पार्ट 5 साल का है, तो एक पार्ट 5 होती, मेरे को पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि ये भैया 4 साल पहले 25 का था, 6 साल बाद आज से 35 का हो जाएगा। सेम गोज टू दिस, ये आज से 4 साल पहले 44 का था, आज से 6 साल बाद ये 50 का हो जाएगा। तो बोला है कि मीता आज की डेट में कितनी है? यार आज से अगर 4 साल पहले कोई 25 का था, तो आज कितने का होगा? 29 का होगा। तो वही हमने किया, यहाँ पे बस लॉजिक लगाया और कुछ नहीं। इक्वेशन बनाने बैठना है तो बैठो, मैं मना नहीं करूंगा, बट जहाँ बचा जा सकता है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा समय कम किया जा सकता है अपने सवाल करने का, तो क्यों नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये लो।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा, बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख रहे हैं, चलिए सीखते हैं। तो विभा alone can complete a work in 30 days. Okay, Vibha and Varun start working together, but after 30 day after 6 days, okay, Varun left. Vibha 19 days. Efficiency of Vibha is how much? Okay, okay, okay. तो यहाँ मैं एक नया मेथड यूज करने वाला हूँ, यूजुअली कैट वगैरह में करते हैं ज़्यादा, तो पर चलो देखते हैं। विभा अलोन कैन, अकेले विभा 30 दिन में करती है, किसी भी काम को 30 डेज में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी? एक दिन में करेगी वो जो भी है, मान लो टोटल वर्क अगर है, टोटल वर्क ले लेते हैं टी, कैपिटल टी है टोटल वर्क, तो एक दिन में कितना काम कर सकती है विभा? वो कर सकती है T/30। ये विभा अकेले कर रही है, और वरुण एक दिन में वरुण मान लेते हैं कि टोटल काम करता है V डेज में, V डेज में काम करता है, तो एक दिन में वरुण कितना करेगा टोटल काम का? V। अब ये दोनों ने मिलके 6 दिन काम किया, ये दोनों ने मिलके 6 दिन काम किया। ध्यान से सुनना, विभा किसी काम को 30 दिन में कर सकती है, बट विभा और वरुण वरुण ने 6 दिन काम किया, और बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क, विभा ने किया, और उसे कितना टाइम लगा? 19 डेज। तो अगर मैं विभा के हिसाब से देखूं, वो अकेले 30 दिन में काम कर सकती थी, उसने 19 दिन अकेले काम किया, तो कितने दिन का काम नहीं किया अकेले उसने? 11 दिन का काम उसने अकेले नहीं किया। 11 दिन का काम अगर अकेले नहीं किया तो कैसे किया? उन्होंने साथ में मिलके किया, यानी जितना काम विभा और वरुण 6 दिन में करेंगे, उतना अकेले विभा अलोन 11 दिन में कर लेगी। विभा अकेले 11 दिन में उतना काम कर लेगी, विभा अकेले उतना 11 दिन में करेगी। तो अगेन इसको ऐसे करें, इसको वैसे ना करिए, दूसरे तरीके से करते हैं। तो विभा 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 अगर 11 दिन में कर रही है अकेले, और विभा, ये वी क्या है, नहीं बन रहा भाई, विभा और वरुण ये 6 दिन में कर रहे हैं, तो मुझे बता सकते हो कि इनका एफिशिएंसी क्या होगा? 66 लेता हूँ, तो ये 6 की एफिशिएंसी, 11 की एफिशिएंसी। अगर विभा और वरुण की एफिशिएंसी 11 है, जिसमें 6 की एफिशिएंसी से विभा काम कर रही है, तो 5 की एफिशिएंसी से वरुण काम कर रहा होगा। 6 की एफिशिएंसी विभा की है, तो 11 की एफिशिएंसी वरुण की होगी। अच्छा जी, एफिशिएंसी ऑफ विभा इज हाउ मच, मोर या लेस? पहले तो बताओ कि मोर है लेस है? मोर है। कितना मोर है? एक ज्यादा है। कितने वरुण की कितनी है? 5। 5 से एक ज्यादा है, 1/5 होता है 20%। तो विभा की एफिशिएंसी 20% ज्यादा है और वरुण की एफिशिएंसी से। इसको दूसरा कैट वाला मेथड भी याद आ रहा था मुझे, बट रहने दिया, वही ज्यादा अच्छा है, तो इसी से करते हैं। हुआ क्या, समझाते हैं फिर से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। विभा अकेले 30 दिन में काम कर सकती थी, बट विभा और वरुण 6 दिन तक काम किए, और बचा हुआ काम अकेले किया विभा ने, कितने दिन में? 19 दिनों में। ये सवाल में दिया है, कुछ नया नहीं है कि 6 दिन उन्होंने एक साथ किया और बचा हुआ काम 19 दिन विभा ने अकेले किया। अगर विभा ने अकेले 19 दिन काम किया,
तो बचा हुआ दिन विभा अकेले कितने में कर सकती थी? 11 दिन में। विभा अकेले 11 दिन में कर सकती थी बचा हुआ काम, मतलब जो जो काम उन दोनों ने एक साथ किया 6 दिन वाला। अगर ये दोनों 6 दिन में कर रहे हैं और वही काम ये 11 दिन में कर रही है, तो यही तो हम टाइम उसमें कहते हैं, टोटल वर्क वाले चैप्टर में पढ़ते हो, वर्क एफिशिएंसी टाइम। तो वही मैंने यहाँ किया कि भैया विभा 11 दिन में काम कर रही है, जबकि विभा और वरुण 6 दिन में कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी उल्टी हो जाएगी, 6 और 11 की। अगर विभा की एफिशिएंसी 6 की है और टोटल एफिशिएंसी 11 की है, तो यार इसकी एफिशिएंसी 5 की होगी। अब 5 से 6 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। 5 से एक ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है। कौन? विभा। किससे? वरुण से। और सवाल में ही बोला है कि विभा की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा या कम है? मोर है। हमारे हिसाब से मोर है वरुण से। कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन में देना चाहिए था, अगर वो थोड़ा खेलना चाहता 20% मोर, तो ये आपका सही होता। अगर 20% लेस देता तो अब नव नव वो लगा क्या आता। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो एक आध बार देखना, खुद हाथ पैर चलाना, पेन चलाना, जरूर आए। ना भी आए कमेंट सेक्शन में डालना, कोई ना कोई धुरंधर होगा जो इससे भी अच्छे तरीके से शायद समझा सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोट कवर। अच्छा अच्छा अच्छा, बोट आते ही तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कहता हूँ कि भैया बोट, बोट, वाटर, अप, डाउन, इन चारों को लिख लो, कुछ ना कुछ मिलेगा फिट कर देना। बोट कैन कवर इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन एक्स आर, ओके। और इतना किलोमीटर 360 किलोमीटर, 300, 360 किलोमीटर इन 8 आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में यानी कि बोट की स्पीड है ये, 360/8 कट रहा है। 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे 90, 2 काटोगे 45, तो बोट की स्पीड है 45। बोट की स्पीड है 45। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 44.44, ये परसेंटेज होगा, परसेंटेज लगना रह गया। 44.44 परसेंटेज लेस देन स्पीड ऑफ बोट। 44.44 कितना है? ये तो सबसे आसान वैल्यू है याद करने की, 4/9। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम कम है, इतना कम है बोट से, यानी कि बोट अगर 9 है तो 9 में 4 कम, 5 वाटर 4 ये। अगर 9 का बोट है 5 का वाटर है, तो इन दोनों को जोड़ो, 14। 14 का हो गया डाउन स्ट्रीम, 14 का हो गया डाउन स्ट्रीम। और पार्ट्स ले लो कमजोर दिल वालों के लिए, कमजोर दिल वालों के लिए पार्ट्स ले लो। ये 5 पार्ट का है, ये 9 पार्ट का है, ये 14 पार्ट का है, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 पार्ट, ये 4 पार्ट का। ठीक है। अब 9 की वैल्यू अगर 45 है, तो एक पार्ट कितने का हो गया? 5 का। तो 14 की वैल्यू कितनी होगी? 14 × 5, जो कि होता है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब 70 की स्पीड से 840 किलोमीटर ट्रेवल करना है, समय कितना लगेगा? 840 किलोमीटर ट्रेवल करना है 70 की स्पीड से, 7 से 0 से 0, 7 का 12, तो 12 घंटे लगेंगे भाई, 12 घंटे। बट क्वेश्चन में तो कह रहा है ये एक्स आवर्स है, यही चीज एक्स है, और क्वेश्चन में बोला भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू 12 हो गई। आया समझ में? उसने पहले बोला कि 840 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए एक्स घंटे लगे। ठीक है जी, अगर मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड मिल गई तो मैं एक्स निकाल सकता हूँ। और बोट 360 किलोमीटर कर सकते स्टिल वाटर में। अगेन स्टिल वाटर का मतलब है बोट की अपनी स्पीड। अब 360 अगर 8 घंटे में कर रहा है, स्पीड क्या होगी? 360/8, जो क्या है 45। मैंने डाल दिया भैया बोट के नीचे 45। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना परसेंट, ये 44.44% लेस होना चाहिए।
44.44 यानी 4/9, यानी कि 9 से जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 9 से 4 कम है। यानी अगर 9 बोट की स्पीड है तो उससे 4 कम 5 यूनिट वाटर की स्पीड होगी, स्ट्रीम की स्पीड होगी। वाटर की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड होगी। तो मैं बाकी चीजें निकाल सकता हूँ। इन दोनों को जोड़ा 14 जो कि डाउन स्ट्रीम आया, इन दोनों को घटाया 4, 6 नहीं 4 जो कि अब स्ट्रीम की स्पीड होगी। अब ये 9 पार्ट की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मैं 14 पार्ट की वैल्यू निकाल लूँ। मुझे दे रखा 9 की वैल्यू 45 है तो एक पार्ट 5 का हुआ, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, 14 की वैल्यू हो जाएगी 14 टाइम 5 70। तो अब मुझे 70 मिल गया डाउन स्ट्रीम स्पीड है, तो मैं 840 किलोमीटर कवर करने का निकाल सकता हूँ। हाँ, 840/70 जो कि है 12। और 12 क्या है, एक्स, क्योंकि एक्स आ रही तो बोला है और वही चीज पूछी आपसे और वो आपने आंसर निकाला। अगेन कोई इक्वेशन बनाए हो नहीं, बस लॉजिक लगाए हो और निकालते गए हो। जहां इक्वेशन नहीं बनेगी वहां मैं कभी बनाऊंगा इन तुम्हारे लिए। और तुम्हें भी कोशिश करनी है कि जितना इक्वेशन से बच सको बचो यार। हर जगह इक्वेशन लगाने बैठोगे तब तो होगा काम। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ही है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख रहे हैं, चलिए सीखते हैं। तो सवाल कह रहा है 40 वीमेंस कंप्लीट करती हैं 18 दिन में। अच्छा, 40 वीमेन कंप्लीट करती हैं किसी काम को 18 दिनों में, तो यानी ये टोटल वर्क होगा, तभी तो 18 दिन में खत्म हो गया इतना काम। अगर 25 वीमेन स्टार्ट करती हैं वर्क को और 10 दिन बाद एक्स मोर वुमेन जुड़ जाती हैं, तो अच्छा पहले 25 वुमेन ने काम किया, 10 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद 25 के अलावा कुछ और महिलाएं जुड़ी, कुछ और वुमेन जुड़ी, एंड ज्वाइन द वर्क सच दैट रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 5 डेज, और अगले 5 दिनों में इन्होंने काम कर दिया, अगले 5 दिनों में इन्होंने काम कर दिया। तो हमें बताओ कि जो एक्स्ट्रा वुमेन जुड़ी ये कितनी थी। अच्छा जी, यहाँ पे अगर ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क रहा होगा, डब्ल्यू सब जगह उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। और कुछ उड़ सकता है, 5, 5 यहाँ से उड़ा, 25, 5 यहाँ से उड़ा, और 8 यहाँ से उड़ा, और कुछ नहीं उड़ सकता। 18, 8, 9, 8, 72, 144 इक्वल टू 2550 प्लस 25 प्लस एक्स 75, 75 इन दोनों का 75 हुआ। अब 75 में ऐसा क्या जोड़ू 144 बने, 7, 5, 9 और 6, एक्स की वैल्यू 69 आ गई। यहाँ तक समझ आया। 144 में से 75 घटाया एक्स मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, एक्स की वैल्यू आ गई 69। यानी कि आपने 69 और महिलाओं को लिया, तब जाके आपने 5 दिनों में काम कर लिया। अगेन यहाँ पे आपको एक छोटी सी इक्वेशन बनानी पड़ी। अब इसको इक्वेशन बोल के हो हल्ला मचाना तो मचाते रहो भाई, पर मैं इसको इक्वेशन मानूंगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई मशक्कत का काम था ही नहीं। जो भी था हमने काट पीट के और छोटा कर दिया, बस आपकी कैलकुलेशन यहाँ चेक की गई है। और मुझे लगता नहीं कि मुझे और समझाने की जरूरत है इसको यहाँ, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन था। कुछ नहीं किया हम यहाँ, चलो समझा ही देता हूँ यार। कि 40 महिलाएं वुमेन 18 दिन में काम कर रही हैं, काम खत्म कर देंगी। फिर उसने इफ लगा के एक हाइपोथेटिकल केस ले लिया, एक काल्पनिक केस ले लिया कि भैया 25 महिलाएं 10 दिन तक काम किए। उसके बाद यानी 10 दिन बाद 25 महिलाएं तो थी, उनमें एक्स महिलाएं और जुड़ गई और उन्होंने वो उस काम को 5 दिनों में कर दिया। काम कौन सा, जो ये 40 महिलाएं कर सकती थी 18 दिनों में, वही वाला काम। तो बस यहाँ से मैंने पहले डब्ल्यू हटा दिया सब जगह से। फिर मैंने देखा यार 5 कैंसिल हो सकता है, हर जगह से 5 हटा दिया, और मुझे कुछ कैंसिल होता दिखा नहीं, तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। 18, 8, 144, 5, 10, 50 और 25 प्लस एक्स तो वैसे ही लिखा है।
अब 50 + 25 75, जो इधर जाके नेगेटिव का हो गया, इन दोनों को घटाया 69, और 69 क्या है, एक्स। एक्स क्या है, जो एडिशनल महिलाएं आप लेके आए काम करने के लिए, और वही सवाल बोला कि एक्स की वैल्यू बताइए, जो कि 69 आप निकाल ले। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपसे समझ आया होगा और आप बना भी लेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, करो। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं, अब यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो 3 नंबर हैं, 3 नंबर मान लेता हूँ मैं, ए बी सी, ए बी और सी। 3 नंबर है, इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो सम है वो है 424। रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छा जी, ए बी और सी का रेशियो दे रखा है कि पहला और दूसरे का रेशियो है 3:7 का, जबकि दूसरे और तीसरे का 5:8 का। अरे यार ये तो सीधे से रेशियो का सवाल है ये तो। अगर पहली केस के हिसाब से मुझे बी की वैल्यू मिल रही है 7 पार्ट, जबकि दूसरे केस के हिसाब से, पहले केस के हिसाब से बी मिल रहा है 7 पार्ट का, दूसरे केस के हिसाब से मिल रहा है बी 5 पार्ट का। बट बी तो बी है, वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 7 भी हो 5 भी हो। तो मान लेते हैं कि वो 7 × 5 35 का है। अगर मैंने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो है, जो इसके साथ होगा वो इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो 3 × 5 15। अगेन, अगर 5 को 35 बनाया यानी 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 7 से करना होगा। 7 × 8 56। ये इतने इतने पार्ट के हैं हमारे हिसाब से। बट इन तीनों का सम तो 424 है। इन तीनों का सम कितना है, 5 3 8 9 90 6 5 11 16 106। तो 106 पार्ट की वैल्यू 424 हो गई। अगर मैं एक पार्ट 4 से मल्टीप्लाई करूँ, हाँ, तो एक पार्ट 4 का हो गया। एक पार्ट 4 का होते ही हमें क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेकंड और थर्ड नंबर। दूसरे और तीसरे नंबर के बीच का अंतर बताओ कितना है। एक और दो 21, 21 पार्ट का अंतर है, पर एक पार्ट तो 4 का है, एक पार्ट तो 4 का है। तो कितना हो गया, 84। 84 का अंतर है दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में। 84 का अंतर है दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में। अगेन, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अभी तक का। उम्मीद करता हूँ एक ही बार में समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं काफी धीमा और लंबे तरीके से समझाने की कोशिश की हूँ। अगर नहीं आया तो इसको आप एक और बार देखिए, क्योंकि इसको मैं फिर से नहीं समझाने वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा, और इस क्वेश्चन को आपने बनाया भी होगा। अगर आपसे नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। Aman invested 3,000 in a business which is 20% less than the sum invested by Priya. Okay. Again 20%, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू बता सकता कोई? बहुत ही बढ़िया, 1/5। ओके, अमन इन्वेस्ट इतना, 20% लेस देन सम इन्वेस्टेड बाय प्रिया। अच्छा जी, अमन इन्वेस्टेड सम 9 महीने के लिए। अच्छा जी, अमन और प्रिया हैं, इन्होंने सम लिया 4 महीने। ये तो अजीब सा आएगा ना, अगर मैंने कहा 20% कम है। 20% कम का मतलब 5 से 1 कम 4, 5 से 1 कम 4, ठीक है। और 3,000 की वैल्यू 4 है। अब यार रेशियो में दे ही रखा तो मैं निकाल का रहा। मतलब अमन के पास जो भी अमाउंट है उसने कहा कि वो 20% कम है प्रिया से। प्रिया से कम है यानी 5 अगर प्रिया का था तो 4 अमन का होगा। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, क्यों, मुझे तो काटना है ना बाद में, तो मैं क्यों निकालूं एग्जैक्ट वैल्यू। और अमन ने इन्वेस्ट किया 9 महीने के लिए, अमन ने इन्वेस्ट किया 9 महीने के लिए, प्रिया ने इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए। अमन ने 9, प्रिया ने 4।
अब जब किया ही है तो देखो भाई, काटा पीटी मचाई। इनका प्रॉफिट शेयर हुआ 9:5 के रेशियो में। ठीक है जी। प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अमन इतना है, प्रॉफिट अमन का कितना है 3600, यानी एक पार्ट की वैल्यू उसकी कितनी होगी 400 की। ठीक है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अमन एंड प्रिया टुगेदर। टोटल प्रॉफिट कितना है 9514, 14 पार्ट का, और एक पार्ट की वैल्यू 400 है। एक पार्ट की वैल्यू 400 की है, तो 14 इंटू 4 56, उसके पीछे 2 जीरो, 56 के पीछे 2 जीरो, ये रहा आंसर। अगेन, ये जो वैल्यू दी है ना, ये आपको खाली गुमराह करने के लिए, एकदम फंसाने के लिए दी है, कि आप फंस जाओ कि भैया इसका 20%, फिर 25 फलाना ढिमका निकालो, कि 4 की वैल्यू 3000 करो, फिर इसको ये करो। अरे क्यों करो, तुम्हें तो रेशियो चाहिए ना उनका। जब उसने बोल दिया 20% कम है, तो अगर ये 4 था तो ये 5 हो गया, या फिर ये 5 था ये 4 हो गया। जब तुम्हें रेशियो ही पता है तो तुम 3000 के साथ खेलोगे ही क्यों। तुम्हें तो बस यही काटा पीटी मचाने के लिए तो नंबर चाहिए। उसके बाद उसने सीधा सीधा बोला 9 महीने और 4 महीने। बस वो तुम्हें यहाँ टेस्ट करना चाह रहा था कि क्या तुम्हारे पास ये कॉन्सेप्ट है लगाने के लिए। अगर तुम्हें फंस जाते कि 4000 की वैल्यू और 4 की वैल्यू 3000, तो एक की वैल्यू निकालने बैठ रहे हो 1250, फिर 5 की वैल्यू निकालने बैठ रहे हो। 125 का हो जाएगा 25 25, 3425। हाँ, 125 पंजे, 625, 125 थोड़ा आएगा, 75 के आसपास आएगा। 75 पंजे 375, 3750 के आसपास आता, फिर काटते यही चीज मिलती। लाइक ये इतना तो मैं फंसाने के लिए कहता हूँ कि 4 की वैल्यू 3000 है, 5 की वैल्यू निकालो। वो फंसाने के लिए। जब तुम्हें पता है कि ये अमन 4 है और ये प्रिया 5 है, तो वही रखो ना यार, 4 और 5। फिर दे रखा उसने प्यारा सा 9 और 4, काटा पीटी मचाई, सीधी सीधी वैल्यू आई, तुमने निकाल लिया 56। ये 3000 खाली फंसाने के लिए था। जिसे समझ आया उसने कर दिया, बाकी नहीं तो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। फिर कहेंगे कि पेपर में क्वेश्चन आया था, इसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन थी, बड़ा ही मुश्किल सवाल था। वो मुश्किल नहीं था, वो खाली तुम्हें उन बच्चों के लिए था जो प्रैक्टिस जिनकी कम है, या कॉन्सेप्ट जिनके थोड़े से कमजोर, जो खाली शॉर्ट ट्रिक देख के भाग के चले आते हैं कि हमें शॉर्ट ट्रिक ही देखनी है। ये सवाल उनके लिए था कि लगा बेटा तू शॉर्ट ट्रिक लगा अपनी, कैसे लगाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। अगर समझ आया और क्वेश्चन अच्छा लगा तो बोलता नहीं हूँ मैं, पर लाइक मार दिया करो यार वीडियो पे, अच्छा लगता है। ठीक है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख रहे हैं, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम विहान और रूहान, अच्छे नाम है दोनों, विहान और रूहान की इनकम इतनी इतनी है, एक्सपेंसेस इतने इतने हैं, और रेशो, अरे यार क्या ही क्वेश्चन है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, इनकम जो होता है वो एक्सपेंस प्लस सेविंग, जो भी आपकी इनकम होती है वो, या तो आप खर्चते हो या उसको सेव करते हो। अब इनकम दे रखी है दोनों की, दोनों को एक्सपेंस दे रखे हैं। विहान, अभी जब मैं करूंगा ना, तुम कहोगे क्या ही है ये, बट करना पड़ेगा ना। इनकम, एक्सपेंस, सेविंग। इनकम कितनी है 6800, इसकी 7200। एक्सपेंस कितना है 5300, इसका 4700। सेविंग कैसे निकालोगे। सेविंग निकालने के लिए क्या करोगे, इनकम में से एक्सपेंस घटा दोगे। घटा दो भाई, 2 जीरो पीछे, इधर 5 और एक 15, 2 जीरो पीछे, साथ में 5 जुड़ा 12, 6 5 2 25। अब इन दोनों का अगर रेशियो निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का 5 बार, 5 का 3 बार, 3:5 का रेशियो है, 3:5 का ये रहा। अब इसको समझाऊं या फिर से, इसमें क्या ही समझाऊं, ये सबसे अभी तक 3 सवाल मैं कहूँ इजी है, पर ये तो सच में सबसे इजी था अभी तक। मेरे को लगता नहीं कि इससे इजी होगा कोई अब अगर इससे भी इजी है तो यार, मैं तो कहूँगा डिसलाइक दबा के जाना, कसम से। ऐसा बोलना नहीं चाहिए मेरे को, बट
इससे इजी तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक ही बार में सबको समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो यार, खाली माफ करना है समय बर्बाद करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन दिया हूँ, हंस रहे होगे तुम भी। पर चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख रहे हैं, चलिए सीखते हैं। तो सवाल कह रहा है कि इन अ टाउन 30,500 पीपल, अच्छा आउट ऑफ इतना परसेंट मेल, इतने मेल्स आर लिटरेट, जो कि इतना ज़्यादा है नंबर ऑफ फीमेल। अब ये भैया मेहनत मजदूरी वाला काम है। अब मुझे समझ आ गया। पिछला सवाल आसान सा था। अगर ये, इसी को कहते हैं बैलेंस्ड पेपर। जो पिछले सवाल था वो बिल्कुल निहायत ईजी था। अब ये है मेहनत मजदूरी वाला काम। ये वो क्वेश्चन है जो कि आप तब करना जब आप पे बाकी कोई क्वेश्चन करने को हो ही ना, कि आपसे बन ही नहीं रहे हो या कुछ भी हो, तब ये करना, क्योंकि ये मेहनत मजदूरी है। इसमें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन किए जाओ, रगड़े जाओ। ये मजदूरी वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट मजदूरी वाला क्वेश्चन, और कुछ नहीं। वो कह रहा भैया टोटल पॉपुलेशन, एक शहर की, एक सिटी टाउन की 30,000, बन क्यों नहीं रहे, 30,500। अब इसमें से कुछ मेल होंगे, इसमें कुछ फीमेल होंगे, एज्यूमिंग दो ही जेंडर है, क्योंकि एक लंबा डिबेट चल जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ मेल हैं और बचे हुए फीमेल हैं। मेल कितने हैं, 52% है। बचे हुए 48% फीमेल है। अब यहाँ मेहनत मजदूरी क्या है कि 30,500 का 48% निकालो, जो कि फीमेल होगा, और मेल 30,500 का 52% निकालो, जो कि मेल होगा। अब ये मेहनत मजदूरी है कि परसेंटेज से दो जीरो उड़ाए, परसेंटेज से दो जीरो उड़ाए। इसको मैं लिख दूं 50+2, ये 50-2। अब आसान ये होगा कि 50 इंटू ये करेंगे तो आएगा 0, 5 का 25 और 5 3 15, यानी कि ये भी 15, 250 में से दो गया, यानी कि 610, और इधर भी 610 जुड़ गया। तो मेल कितने हो गए, 610 जुड़ने पे 8, 60, 15, 15,860, और ये कम हो गए, ये हो गया 15,860। और ये कितना हो गया, 0, 4, 6, 14, 14,640, ये हो गए 14,640। दिख रहा है वो मजदूरी जो भी पीछे कराया। ये अगर आप कैलकुलेट तेजी से नहीं कर पाओगे तो मजदूरी है। ये फीमेल है। अब इन मेल में भी 10,540 तो लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। 10,540 लिटरेट है। तो इलिटरेट कितने होंगे, माइनस करो। 60 का 20, 5 का 3, 15 का 5, इतने इलिटरेट हैं कौन, मेल। अच्छा, इतना मेल आर लिटरेट, जो कि 1,560 ज्यादा है नंबर ऑफ फीमेल्स जो लिटरेट है। यानी ये नंबर 10540 ज्यादा है, कितना, 1560 ज्यादा है। तो यहाँ आएगा 80, 890, ठीक है, 8980। तो यहाँ जो लिटरेट है वो 8980 है। तो जो बाकी बचे वो इलिटरेट है। फिर से करो मेहनत मजदूरी,
60 यहाँ पे, 60 का मतलब 90, 90 का मतलब 136, 6, 6, 14, 90, 90, 6, 5, 5660 हो गया ना, 5660 ये हो गए, और 5320 ये हो गए। अब बोला क्या, हाउ मच परसेंट पीपल आर इलिटरेट, कितने प्रतिशत लोग इलिटरेट हैं। इलिटरेट कितने भाई, 5660, इसमें जोड़ दिया आपने 5320, 60, 20, 80, 639, 10980, 10980 टोटल इलिटरेट है। इलिटरेट, ये टोटल है। अब ये कितने परसेंटेज होंगे, 10980 डिवाइडेड बाय टोटल आबादी 30500, 30500 इंटू 100, दो से दो जीरो उड़ाए। अब आप 10980 को डिवाइड करना है 305 से, करोगे तो 305, 3, 915, 915, 915, 30 नीचे, ये जाएगा 8, और ये एक 18, 30, 6, 18, 30, 18, 30, तो 36% हो गया, यानी कि 36% ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इलिटरेट है। 36% ऑफ पॉपुलेशन इलिटरेट है। अगेन क्वेश्चन कुछ वो नहीं था खास, बट ये मेहनत मजदूरी है कि इतने नंबर, ये प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, डिवाइड करो, इतनी मेहनत मजदूरी है ये। तो क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको समझ आ रहा है कि हाँ भैया बहुत मेहनत मजदूरी है, तो आपके ऊपर है कि आप कितने तेज हो कैलकुलेशन में, तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, बट मेहनत मजदूरी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और एक ही बार में समझ आ गया होगा, कितने परसेंट मेल, इतने परसेंट फीमेल, जिसमें से इतने परसेंट अगर फीमेल है तो इतने लिटरेट, इतने लिटरेट, मेल्स में इतने लिटरेट दे रखे हैं, इतने लिटरेट हुए। अगर इतने परसेंट, इतने मेल लिटरेट थे, और बोल रखा है कि ये कितने ज़्यादा थे, ये ज़्यादा थे, 1560 ज़्यादा थे, तो इतने पर इलिटरेट फीमेल, इतनी लिटरेट फीमेल हुई 8980। अगर 8980 आपकी लिटरेट फीमेल्स हैं, तो इलिटरेट फीमेल कितनी है, 560। अब टोटल इलिटरेट कितने हैं, जो ये फिगर आया और ये फिगर आया, इन दोनों को ऐड किया, ये टोटल इलिटरेट आया। अब इनकी परसेंटेज कितना है पूरी आबादी में से, डिवाइड किया इंटू 100, परसेंटेज निकाला 36 आया, वही आपका आंसर। बट ये मेहनत मजदूरी वाला सवाल था, नो डाउट। इट्स अप टू यू, कैलकुलेशन आपकी तेज है, कर सकते हो, नहीं है, डर लगता है, बाद के लिए ट्राई करना या छोड़ देना, सिंपल इनफ। अब समझ आ रहा है पीछे का क्वेश्चन इतना आसान क्यों था, क्योंकि पेपर बैलेंस्ड होता है। अगर ये आसान दे रखा है तो एक ऐसा मजदूरी वाला भी देगा कि ओवरऑल बैलेंस बने। अगर उसमें तुम्हें 5, 10, 15 सेकंड लग रहे हैं, तो इसमें तुम्हें टाइम लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा, नहीं आया तो फिर से देखना यार, इसको मैं फिर से समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन है बस ये। इसमें तुम अगर खुद अपना हाथ पैर चलाओगे, पेन चलाओगे किताब में, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि बस कैलकुलेशन। तो चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख रहे हैं, चलिए सीखते हैं। तो सवाल कह रहा है कि एक्स इन्वेस्ट किया 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड एनुअली, ओके, इतना बना 5 साल में, इतना बना 6 साल में। तो एक्स अमाउंट था, 5 ईयर बाद वो बना 4880। ठीक है, और 6 ईयर्स बाद वो बना 7320।
तो 5 से 6 इतना हुआ। तो मैं इनका रेशियो ही निकालता हूँ, 7320 और नीचे 4880। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल होगा, 4 टाइम्स 1 4, 333 का 832, 1 का 3 और 12 का जाएगा 3 टाइम्स, और ये 122 कट रहे के 183, 8 9 10 11 1 12 4 5 प्राइम नंबर। इनका डिफरेंस क्या है? लास्ट का वन आगे से है, 61 का डिफरेंस है। 61, अरे 61 इनका 3 टाइम्स, 61 इसका 2 टाइम्स, 61 इसका 3 टाइम्स, 61 इसका 2 टाइम्स। 61 से कैंसिल हो रहा है ना, 61 का 3 टाइम्स, 61 का 2 टाइम्स, 122, 61 इंटू 3, 183। ठीक है, 3:2, यानी कि हो क्या रहा है, यानी कि जो अमाउंट है वो 2 से 3 बन रहा है, 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 2 से 3 बन रहा है। मतलब फर्स्ट ईयर में, इतना हुआ, फिर सेकंड ईयर में भी ऐसे ही हुआ, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, फिर फिफ्थ ईयर, और बाद में सिक्स्थ ईयर। तो हर साल 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 यानी हर साल एक का वो बन रहा है, एक का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे, 2 पे, 1/2 कितना होता है, 50, 50% का इंटरेस्ट, 50% का इंटरेस्ट। अगेन क्या निकालना है, इंटरेस्ट रेट निकालना है 50। कोई इक्वेशन नहीं, खाली लॉजिक लगाए। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अगर लॉजिक आता है तो आप फटाफट मार दोगे कि 50% है, नहीं आता तो इक्वेशन बना के लटके रहोगे लंबा कि हो क्या रहा है। इसलिए जब भी ऐसे कुछ आते हैं तो कोशिश किया करो कि जो भी फाइनल अमाउंट है उनका रेशियो निकालने की कोशिश करो। ये अमाउंट आफ्टर हमने यहाँ निकाला है, अमाउंट आफ्टर 6 ईयर, और नीचे सेम अमाउंट आफ्टर 5 ईयर। अब अगेन इनके बीच का 1 साल का अंतर है, तो ये पावर 1 आ गया ना, 3/2 की पावर 1, यानी कि 3 की चीज 2 हुई 1 साल के अंदर। अब 2 की चीज 3 हुई 1 साल के अंदर। कितने का फायदा हुआ, एक का फायदा हुआ, एक का फायदा कितने पे हुआ, 2 पे हुआ, एक का फायदा 2 पे, 50%। और ऐसे ही छठे और पांचवें साल तक हुआ है। अगर वो बोलता कि भाई आर निकालना है इफेक्टिवली तो दिक्कत आती है, बट उसने बोला ही आर है, तो यही सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का, यही सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, नहीं भी आया तो एक आध बार फिर से देखो वीडियो को, ये लंबा जाने वाला है वीडियो है, मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने फिर से देखा होगा और समझ आया होगा, नहीं भी आया तो कमेंट सेक्शन में भर दो कि नहीं आया, कोई ना कोई धुरंधर बैठा होगा जो समझा दे। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा और आपसे क्वेश्चन बना भी होगा, बट अगर नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख रहे हैं, चलिए सीखते हैं। तो तनु ट्रेवल कर रहा है इतने डिस्टेंस से, वैसे 4 घंटे कम लगे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। अच्छा, रीटा किस स्पीड से जा रहा है। अच्छा, अब ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं भी तुम्हें इक्वेशन से नहीं बचा सकता, तो इसको कैसे समझाएं, चलो। सबको ये पता है ना कि जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, बस यही कॉन्सेप्ट लगना और कुछ नहीं।
तनु कर रहा है इस स्पीड से चल रहा है, तनु जो भी चल रहा है उसे 150 किलोमीटर चलने में, 150 किलोमीटर चलने में, 150 किलोमीटर चलने में तनु एक स्पीड से आ रहा है, इस स्पीड से, और उसे 4 घंटे कम लग रहे हैं 150 किलोमीटर कवर करने में, किससे, देन रीटा जो कि एक्स की स्पीड से जा रहा है। अब जिसकी स्पीड होगी कम उसे लगेगा समय ज्यादा, ये ज्यादा टाइम है, मोर टाइम, मोर टाइम में से लेस टाइम घटाओगे तभी तो पॉजिटिव टाइम मिलेगा, प्लस में आएगा टाइम, जब ज्यादा में से कम घटेगा तभी मिलेगा। अब ज्यादा टाइम कब हो, जब आपकी स्पीड कम हो, तो 150 में से अपॉन एक्स, डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम होता, और यहाँ आएगा एक्स प्लस 10, तभी तो 4 घंटे लगे। दूसरा तरीका कि 150/x किसका है, ऋतु का, और ये किसका है, तनु का। अब तनु से 4 घंटे ज्यादा लगे, तनु से 4 घंटे ज्यादा लगे, किसको, ऋतु को, तो वही तो लिखा है, ऋतु को 4 घंटे ज्यादा लगे, या फिर ऋतु के समय जो भी लगा होगा उससे तनु का समय घटाओगे तो 4 घंटा मिलेगा। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे करें, 150 बाहर लेके अंदर क्या लिख देंगे, x+10 माइनस एक्स ओवर एक्स, x+10 इक्वल टू 4। अब क्या कर सकते हैं हम, एक्स एक्स कैंसिल, 10 यही रहेगा और ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 100, 2 0 है ना, 100 ले लेते हैं, और 4x x+10, 4 से ये 25 हो गया। अब मैं कैलकुलेशन से ये बता सकता हूँ कि x तुम्हारा अगर 15 होगा तो x+10 तुम्हारा 25 होगा, मतलब दिख रहा है ना, 15 × 25, तो x और x+10, ऐसे दो नंबर जिनके बीच का अंतर 10 हो, अरे भैया 15 और 25 ही तो है, तो x15 x+25, तो x किसकी स्पीड थी, x थी ऋतु की स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ तनु, तनु की स्पीड और रीटा की स्पीड का हमें वो चाहिए रेशियो। रीटा की स्पीड क्या है, रीटा की स्पीड है एक्स, रीटा की स्पीड एक्स, एक्स एक्स की वैल्यू 15 है, और तनु की स्पीड है x+10 यानी कि 25। इनका रेशियो क्या आएगा, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5:3 का रेशियो है, 5:3 का रेशियो है। अब यहाँ ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इस चीज को मैं भी नहीं बजा सकता, बस यहाँ पे मैं कैलकुलेशन तुम्हारी बजा सकता हूँ, ये जो कैलकुलेशन थी इसको मैं बजा सकता हूँ कि भैया तुम ऐसे देखो, दोनों के अंतर 10, सारे 10 ही तो है, कर दो। क्वाड्रेटिक क्यों जा रहे हो, पता है मुझे आती है, तुम्हें क्वाड्रेटिक बड़ी पसंद आती है, पर हर जगह लगाने का क्या फायदा, कई होंगे जिन्होंने क्वाड्रेटिक भी लगाई होगी और तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि तुम्हें तो रेशियो चाहिए, तो जब क्वाड्रेटिक आती है तो हर जगह नहीं लगाओ, जब क्वाड्रेटिक पूछा जाए तब लगाओ, और अच्छे से लगाओ, ताकि जो क्वेश्चन कर रहे हो पूरे नंबर मिले, ऐसा नहीं कि बस हर जगह जहां दिखा लगाएंगे, आज तो क्वाड्रेटिक ही लगाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आएगा, और ज्यादा कुछ था नहीं, खाली एक इक्वेशन बननी थी कि ऋतु ने ज्यादा टाइम लिया तनु से, कितना ज्यादा लिया, 4 घंटे ज्यादा लिए, उस इक्वेशन को सॉल्व किया, उसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बचा दिया, और रेशियो निकाल दिया तनु और रीटा का, जो कि आपको आंसर आ गया 5:3। बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, ये रहा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा, बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख रहे हैं, चलिए सीखते। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ विद एक रेक्टेंगुलर रूम की इतनी है और टाइल्स का इतना है। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगता है कि सपोज आपके पास एक दीवार है, एक तो ये दीवार ही सही सही नहीं बनती, सीधी लाइन ही मेरी दुश्मन है सबसे बड़ी।
270, 270, 270 एक रेक्टेंगल बन गया, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अब ये एक लेंथ होगा कुछ, ये एक ब्रेथ होगी कुछ, ठीक है। अब मुझे में इसमें छोटे छोटे टाइलें चिपकानी है, मुझे छोटी छोटी टाइलें चिपकानी है। अगर ये लेंथ L है, ये ब्रेथ B है, और इस छोटे वाले का L और B है, तो अगर ये छोटी छोटी टाइलें ऐसे एक फिर दो फिर तीन फिर चार ऐसे मैं चिपका के पूरी दीवार भर दूं, तो मुझे कितनी लगेंगी? मान लो मुझे n छोटी छोटी टाइलें लगेंगी, n नंबर ऑफ छोटी छोटी टाइलें लगेंगी। तो उससे होगा क्या कि मैं पूरी दीवार भरूंगा। पूरी दीवार भरने का मतलब क्या है कि इस पूरी दीवार का जो एरिया है वो इन छोटी छोटी टाइलों ने कवर कर लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी ये छोटी छोटी हैं टाइलें एल, इनका जो भी एरिया है L/B, ये बराबर है किसके? ये बड़ी वाली दीवार के, बड़ी वाली L/B के। तो ये एक एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब हम इसको डायरेक्ट ही यूज करेंगे, यहाँ और कुछ नहीं। मतलब कि 120 और 88 मीटर की दीवार थी। हाँ जी, आपने क्या करना है, ढेर सारे आपको वो चाहिए टाइलें, कितने चाहिए पता नहीं, n चाहिए, पर हर टाइल का आपको पता है, डायमेंशन पता है, 2 और 1.5 मीटर के हैं। अब अगेन यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, काम आसान हो गया। तो 2 × 1.5 सीधा लिख दो, 2 × 1.5 होता है 3, 2 × 1.5 होता है 3, और 3 से जाएगा ये 40 टाइम्स। ओके, 4 8 होता है 252, वो 352, 352 और पीछे एक जीरो, ये हो जाएगा n, यानी कि 3520 टाइलें, 3520 टाइलें, 3520 टाइलें आपको लगेंगी। द नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड टू कवर द रूम। इस टाइप के क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ये मैंने समझाने के लिए बताया, ये पूरा डायग्राम इस पेज में। असली काम क्या है, इतना सा। क्या ये सिंप्लीफिकेशन से तेज हो सकता है? हाँ, लिटरली सिंप्लीफिकेशन ही तो है ये, इसमें तो उससे भी कम टाइम लगेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो यहाँ पे ये समझाने में लगा है टाइम। जैसे पैरीमीटर वाला पीछे किसी वीडियो में बताया था कि पैरामीटर वाले में करना क्या है, वैसे ही टाइलों वालों में क्या करना है, टाइम इनमें कम लगेगा, सिंप्लीफिकेशन से भी कम लगेगा मेरे हिसाब से तो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक ही बार में समझ आया होगा, नहीं आया तो आप फिर से देखिए, समझिए और अप्लाई कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और ये क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बना, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखना है, चलिए सीखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कंटेनर कंटेन मिक्सचर ऑफ सोडा वाटर, इस रेशियो में है, इतना परसेंट मिक्सचर टेकन आउट एंड रिप्लेस विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अच्छा जी, अच्छा। तो अपने पास एक सोडा है, एक वाटर है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि 16.67% इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? अगर, अरे जोर से बोलो, बेहतरीन, 1/6, 1/6 है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये कह रहा है कि भाई 6 पार्ट की चीज थी, 6 पार्ट की चीज थी, आपने इससे एक पार्ट निकाला, आपने एक पार्ट निकाला और 5 पार्ट का बन गया। ये 5 पार्ट का बन गया, ठीक है जी, 5 पार्ट का बन गया। अब जो भी था ये 5 पार्ट का जो बन गया है, इसमें आपने सीधा सीधा एक पार्ट डाला वाटर और ओरिजिनल 6 पार्ट बना दिया। इतना परसेंट मिक्सचर टेकन आउट, आपने मिक्सचर निकाल लिया, उसके बाद रिप्लेस कर दिया सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी एक पार्ट जो निकाला वही एक पार्ट डाल दिया।
और वो वाटर डाला, रेशियो सोडा ऑफ वाटर कितना का बना, 1:2 का। 1:2 6 पार्ट बनाना है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 6 बन गया। अब 6, 4 में 1 जोड़ा तब 6 बना, तो क्या रहा होगा, 3। अगर ये 3 है, ये तो 2 ही रहा होगा, ये तो एग्जैक्ट बन रहा है, 2 + 3 5, और यहाँ पे भी 2 + 4 6। तो यानी ओरिजिनली, क्योंकि यहाँ से तो आपने पूरा मिक्सचर निकाला ना, यानी ये 2:3 पार्ट में ही रहा होगा, उससे आपने सेम कुछ कुछ अमाउंट निकला, वो 2:3 पार्ट का ही रहा, बाद में आपने एक पार्ट इसमें जोड़ दिया पानी जो आप निकाले थे। अगेन यहाँ लॉजिक लगा रहे हैं, कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन कुछ नहीं, बस एक लॉजिक लगाया कि भैया इतने पार्ट जुड़ा, तो ओरिजिनली 2 और 3 पार्ट का ही तो रहा होगा, 2:3 के रेशियो में रहा होगा सॉल्यूशन। 2:3 के उसमें रहा है सॉल्यूशन जो हमने निकाला इनिशियली, शुरुआती जो मिक्सचर था। क्योंकि 2 और 3 के पार्ट का जो मिक्सचर था आपका, सोडा और वाटर, इसमें से आपने कुछ निकाला, कुछ भी निकाला, जो भी था, ये 6 से 5 हुआ, कुछ भी था, मुझे नहीं लेना देना नहीं, वो 2 और 3 का ही तो रहा होगा। उसके बाद आपने इसमें एक जोड़ दिया, उसमें आपने एक जोड़ दिया, अब ये 6 बन गया। एक कहाँ जोड़ा, एक कहाँ जोड़ा, वाटर में जोड़ा, ताकि ये 2:4 बन जाए, जिसको आपने कहा कि ये भाई 2:4 नहीं, 1:2 है। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ किया है, और मेरे को इनिशियली निकालना था 2:3 था, सोडा और वाटर का रेशियो 2:3 था। अगेन लॉजिक से काम करो, इक्वेशन कब तक घिसते रहोगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन आज का। मेंसुरेशन देख के आधे बच्चे वैसे ही धमक लिए होंगे, कह रहे होंगे क्या ही है ये, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन है तो मुझे समझाना पड़ेगा। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज, कितने बच्चों को पता है सेक्टर, सेक्टर क्या होता है। अब एक सर्कल लो, उसका कोई भी एक हिस्सा ले लो, ये सेंटर है ना, सेंटर से कुछ भी एक हिस्सा ले लिया, ये चीज सेक्टर कहलाती है। अब अगर स्पेसिफिक जाना है तो ये माइनर सेक्टर है, छोटा वाला, माइनर यानी छोटा, सेक्टर हिस्सा, छोटा हिस्सा। और जो ये डॉट वाला हिस्सा है, पैकमैन जैसा दिख रहा है जो, इसको कहते हो मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, मेजर बड़ा, सेक्टर हिस्सा, किसका, सर्कल का। सेक्टर शब्द यूज ही सर्कल के लिए होता है। माइनर छोटा, सेक्टर हिस्सा सर्कल का, क्योंकि सेक्टर शब्द सर्कल के लिए यूज होता है। तो ये चीज है छोटा हिस्सा सर्कल का, और जो बचा वाला हिस्सा है वो है बड़ा हिस्सा, मेजर, मेजर यानी बड़ा, बड़ा हिस्सा सर्कल का, मेजर सेक्टर। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अच्छा, अब क्या बोला है कि जो आपका सेक्टर है उसका एरिया इतना है, और एंगल दे रखा 90। अब यहाँ दो चीजें हैं, ये सर्कल, इसको मैं 4 हिस्सों में बांट दूं, 4 हिस्सों में बांटूंगा तो ये 90 हो गया। 4 हिस्से इक्वल इक्वल बटे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 90, तभी तो 360 हुआ। तो इस हिस्से, पूरे सर्कल का एरिया कितना, πr²। तो इतने वाले हिस्से का कितना, भैया ये 1/4 है ना, क्योंकि आपने 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, तो πr²/4। एक तो तरीका ये है कि भैया ये है एरिया ऑफ सेक्टर जिसका एंगल थीटा 90 डिग्री हो। एक तरीका ये जो आपने लॉजिक से लगाया, बट क्या जरूरी है कि वो हर बार 90 डिग्री दे, या 180 डिग्री दे, कि मतलब इस ऊपर वाले आधे सर्कल का निकालो या बाकी उसका निकालो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो अपने को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एंगल थीटा के लिए क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये आया कैसे, एक सर्कल, एक सर्कल कितने का होता है, एक सर्कल जिसका रेडियस आर है, ये 360 डिग्री है ना, तो 360 थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। अब 360 अगर पूरे सर्कल का निकालना तो 360 रख दो, क्योंकि तुम पूरे सर्कल का निकालना चाह रहे हो। 360 क्या बचा, गया पाई आर स्क्वायर, ये एरिया क्या है सर्कल का। अब जैसे ही एंगल रखोगे तो यहाँ एंगल रख देना, जैसे 90 रखना, 90 ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना आया 90 का 4, तो तुम्हें क्या मिल गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। किसके लिए, जब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री, वही तो हम थोड़ी देर पहले निकाले थे डायग्राम बना के, ये रहा पाई आर स्क्वायर बाय 4, वही इस फॉर्मूले से भी आ गया पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो ये फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि 154 सेंटीमीटर दिया है, 154 दिया है एरिया किसका, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के लिए 90 ओवर 360, ऑल तो हमें पता है कितना होगा, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, ये जाएगा 4, 22 154, 154 को मैं ले सकता हूँ 14 इंटू 11, और 11 से गया 2 बार, 2 से जाएगा 2 बार, 7 इंटू 2 14, और ये 14, तो 14 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आर क्या हो गया +14, क्योंकि -14 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है। लिखे हुए -14 +-14 अच्छी बात है, बट आर है, रेडियस है, वो कभी नेगेटिव होती है नहीं। अब क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, सेक्टर का नहीं। सर्कल का पेरीमीटर क्या आएगा, अरे भाई 2 पाई यार, 2 × 22/7 इंटू 14, ये गया 4, सॉरी 2 जाएगा नहीं, 2, 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 22 88, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। अगर ये तो सर्कल का बोला है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, बट अगर यहीं पे उसने पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला होता, तब क्या करते कि ये सेक्टर दिया है, इसका पेरीमीटर निकालो, तो कुछ नहीं कि भैया पूरे सर्कल का कितना है 88, तो इतने से हिस्से का क्या होगा, ये वाला हिस्सा, इतने से हिस्से को 4 से डिवाइड किया, कितना आया 22, क्योंकि पूरा सर्कल 88 का था, तो तुम्हें इतना हिस्सा चाहिए, 4 इक्वल हिस्सों में बांटा, तो 22 सेंटीमीटर तो ये आया। बट क्या ये पेरीमीटर आ गया और 22 नहीं, ये चीज और ये चीज भी तो बची है, ये क्या है आर, और ये भी क्या है आर, तो इसमें 14 + 14 भी तो जोड़ना पड़ेगा, 4 4 8 10 0 2 4 5 50, 50 सेंटीमीटर आता। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका थीटा 90 होता। इससे ऊपर वो पूछेगा ही नहीं तुमसे, अगर सर्कल से ऊपर जाएगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, खाली 4 से डिवाइड नहीं, रेडियस को भी ऐड करना है। बट क्योंकि जिंदगी आसान कर दी तुम्हारे लिए, सर्कल पूछा है कि भैया सर्कल का बताओ, तो तुमने निकाल दिया 2 पाई आर, आर रखा, काटा पीटी मचाई, 44 सेंटीमीटर, जिंदाबाद, जय हिंद। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें टेंशन मत लो, ये पूछा ही नहीं है, ये जस्ट फॉर फन है।
ये बोलेंगे कि बड़े भाई ऐसे फन मत किया करो, तो उनके लिए ये काफ़ी है। बट वो खाली समझाने के लिए था, तो टेंशन वाली बात नहीं, उसको लोड मत लो। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। एक तो बिल्कुल बेकार था, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, बट बाकी क्वेश्चन अच्छे थे। एक मेहनत मजदूरी वाला क्वेश्चन था, वो क्यों था वो भी समझ आया कि कोई भी क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं बनता कि एक ही लेवल का बनता हो। उसमें कुछ ईजी भी होंगे, कुछ मुश्किल भी होंगे, कुछ ईजी भी होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे, और ज़्यादातर मॉडरेट होंगे। ईजी का मतलब ऐसे जो देखते ही बनेंगे, मॉडरेट का मतलब जिनमें मेहनत करनी होगी, हार्ड का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो जिसमें मेहनत मजदूरी ज़्यादा होगी, तो उनको भी आप हार्ड की कैटेगरी में डाल सकते हो कि है इजी, बट बहुत मेहनत मजदूरी करनी, और इतना एग्जाम में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है तो कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज करने की जरूरत नहीं। तो हमारी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए अपने जो भी आउट ऑफ 20 आपने जितने भी क्वेश्चन किए वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अपना स्कोर आउट ऑफ 80 बताइएगा कि फॉर करेक्ट +4, फॉर इनकरेक्ट -1, और स्किप अगर आप कोई किए हो जो कि शायद ही किए हो, या फिर एक क्वेश्चन किए हो वही मेहनत मजदूरी वाला, तो उसके लिए 0 मार्क्स। और बताइए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन किए, और 80 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चन बने, ताकि पता चले कि आप कितने पानी में हो और आपके कंपटीशन कितना कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक भी मार देना भाई, सब्सक्राइब भी कर लेना, थोड़ा सा नंबर बड़े अच्छा लगे। तो चलिए, आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।